हेलो छात्रों मित्रों, आप सबको नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, आज हम आपको समझाते हैं एक सैम्पल पेपर जो क्लास 9th के मैथ का है। आज आधे इस वीडियो में जो है हम आपको आधा समझाएंगे, इससे अगली वीडियो में जो है इसका शेष पार्ट समझाएंगे आपको। तो प्यारे छात्रों, ऐसे सैम्पल पेपर के आधार पर ही अपनी तैयारी करना ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। देखो ये हमारे पास सैम्पल पेपर रखा हुआ है, इधर इधर हम इसका हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है प्यारे छात्रों, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो वर्ग किसे कहें? वर्ग हमारा ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, उसे बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये तो होता है प्यारे छात्रों आयत का, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों समान हो। अगर हम प्रत्येक भुजा ए मान लें तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो गया? ए का वर्ग। तो ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया। तो ऐसे जो है हमें ऑप्शन को छांटना है। ये हमारा नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है हमारा इधर, आरोही क्रम कहलाता है। आरोही क्रम किसे कहें प्यारे छात्रों? बढ़ता क्रम। ये ऑप्शन जो है आपके पास दिया हुआ होगा, क्योंकि कक्षा 9 में जो है पहला क्वेश्चन जो है प्यारे छात्रों वे 20 क्वेश्चन होंगे आपके 20 नंबर के। तो ये हो गया बढ़ता क्रम। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है नंबर 3, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी एक भुजा खड़ी हो। यही हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण जो है 90 अंश का होता है। ये कोण, ये इसका आधार हो गया बेस, ये इसकी ऊंचाई होगी h। तो क्षेत्रफल कितना हो गया पहले छात्रों इसका? जो ऑप्शन आपके पास दिए होंगे, कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन में ना पूछ के नीचे एक नंबर के बहुविकल्प में पूछ लेता है। तो ये होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, सरल कोण होता है। सरल कोण, देखो ये जो लाइन है प्यारे छात्रों, ये एक सरल लाइन है, सीधी लाइन है, इसे बोलते हैं सीधी रेखा। तो सीधी रेखा अगर है तो हमारा कोण भी सरल ही होगा। जब सरल है तो इसका मतलब है कि ये कोण हमारा कितने अंश पे होता है? 180 अंश पे होता है। तो सरल कोण हमारा कितना होगा? 180 अंश का ऑप्शन उसमें दिया हुआ होगा। नेक्स्ट नंबर 5, बेलन का आयतन। बेलन बेलन जो है प्यारे छात्रों इस टाइप से होता है। ये बेलन की ऊंचाई है, ये इसकी आर है। तो आयतन का फार्मूला हमें बताना है, यानी कि आयतन का फार्मूले का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आयतन क्या होता है बेलन का? पाई r² h। ये बेलन के आयतन का फार्मूला होता है। नेक्स्ट नंबर 6 दिया हुआ है प्रश्न, घनाभ के प्रश्न नंबर 6, x3 + 2x2 + 5 में x2 का गुणांक। देखो मैं बताना है x2 का गुणांक, x2। तो x2 का गुणांक, x2 का गुणांक, x2 के साथ में जो भी नंबर यहाँ पे आवेगा ये कहलाता है इसका गुणांक। यानी कि जो संख्या इसके साथ में आवेगी, जैसी ये संख्या हमारी 2 आ रही तो इसका गुणांक हो गया हमारा 2। तो ऐसे हमने इसको हल करना है। नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है, घनाभ के आयतन का सूत्र। देखो घनाभ ऐसा होता है प्यारे छात्रों जिसकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो। तो घनाभ जो है आपका इस टाइप से होता है, जैसे माचिस की डब्बी हो, आपने देखी हो ये। तो इसमें जो है 3 भुजा होती हैं, एक L, एक B और एक H। हमें बताना है इसका आयतन, घनाभ का आयतन। तो आयतन का फार्मूला क्या होगा प्यारे छात्रों? ये होता है L, B और H। तो LBH जो है इसका फार्मूला होगा L × B × H। तो ये घनाभ के आयतन का फार्मूला है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है हमारे पास, द्विघात बहुपद है। देखो द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, जैसे x2 + 3
तो इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद कहलाता है। प्रश्न नंबर 9, बिंदु 5 1 की कोटि है। देखो बिंदु 5 1 आप जानते प्यारे छात्रों, निर्देशांक ज्यामिति में हमने आपको समझाया था, पहला बिंदु एक्स अक्ष पर जो कहलाता है भुज, दूसरा बिंदु कहलाता है कोटि। तो हमें बतानी है इसकी कोटि। तो कोटि कितनी है प्यारे छात्रों, ऑप्शन दिया हुआ होगा, कोटि है इसकी 1। तो इस तरीके से हम इनको हल करते जाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है, मूल बिंदु है प्यारे छात्रों, मूल बिंदु से कहते हैं जहाँ दोनों लाइनें आपस में ऐसे काटती है, मूल बिंदु कहलाता है। तो मूल बिंदु जो होता है हमेशा क्या होता है, 0 0। तो ये ऑप्शन जो है आपके पास दिया हुआ होगा, इसलिए मूल बिंदु हो गया 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, 4 2 5 2 9 6 2 में बहुलक है। तो बहुलक जो होता है प्यारे छात्रों, जो सबसे ज़्यादा बार आई हुई संख्या से बोलते हैं बहुलक। तो हमें निकालना है इस संख्या का बहुलक। तो बहुलक हमारा कितना हो गया, देखो बहुलक हो गया हमारा 2, क्योंकि 2 जो है इसमें 1 2 3 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा नंबर 12 दिया हुआ है, सबसे छोटी सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं प्यारे छात्रों, सम संख्या में है जो 2 से कट सकती हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या हमारी कौन सी है, सम संख्या। देखो उसमें जो है ऑप्शन आपके पास दिए हुए होंगे। वैसे सबसे छोटी सम संख्या जो है प्यारे छात्रों 2 है, लेकिन अगर वहाँ ऑप्शन में ना हुआ, कोई और हुआ है, तो आपने पहचान करनी है। जैसे मान लो कोई ऑप्शन दिया हुआ है 3 6 7 8, ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ सम संख्या जो है देखो 6, बस यही इन प्रश्नों के हिसाब से यही छोटी यही बड़ी। अगर ऑप्शन नहीं है तो 2 होगी, अगर ऑप्शन में 2 दिया हुआ है तो 2 होगी, नहीं है तो वो संख्या छांटनी है आपने जो सम है जो 2 से कटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 90 अंश का कोण कहलाता है। प्रश्न नंबर है आपका 13। 90 अंश के कोण का नाम बताना है प्यारे छात्रों। तो 90 अंश का कोण क्या कहलाता है, उसका नाम है समकोण। तो ये नाम आपका वहाँ ऑप्शन में दिया गया होगा, तो आपने छांटना है। नंबर 14, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। देखो हमने जो है प्यारे छात्रों एक बहुत बढ़िया वीडियो भेजी थी, जिसमें 2 से अधिक भुजाओं की आकृतियों के जो आकृति बनती है उसके सभी कोणों का योग कितना होता है। उस वीडियो को शॉर्ट वीडियो है, आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें। उसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, चाहे कोई भी आकृति हो, आप उसके अंतःकोणों का योग एकदम से निकाल के बता सकते हैं। वो कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो फिलहाल है त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है प्यारे छात्रों, ये होता है 180 अंश। अब चलता है नंबर 15, 3 गुणा 5। देखो ये दिया हुआ है 3 गुणा 5 और ब्रैकेट लगा के इस पूरे की घात 0। देखो आपको पता है ये हो गया 15 की घात 0। अब जानते हैं क्या, जिस पद की घात 0 हो उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 1। तो ये ऑप्शन में आपके दिया हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर है आपके पास 16, संपूरक कोणों का योग होता है। देखो संपूरक कोण प्यारे छात्रों किन्हें कहते हैं, संपूरक कोण वे होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तो संपूरक कोणों का योग कितना हो गया, 180 अंश का ऑप्शन आपके पास दिया गया होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है नंबर हमारे पास 17, शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र है। शंकु का वक्रपृष्ठ हमें बताना है, शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या है। देखो प्रश्न नंबर है हमारा 17, शंकु। शंकु जानते हो प्यारे छात्रों, शंकु इस टाइप से होता है, जैसे सिर पर टोपी धर लें, यही हो गया शंकु। ये शंकु की क्या आपके पास, ये इसकी ऊंचाई h, ये इसकी r है, और ये जो दी हुई है ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, जिसे बोलते हैं l। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l। तो हमें बताना है, प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है शंकु का वक्रपृष्ठ। तो हमें बताना है शंकु के वक्रपृष्ठ का फार्मूला। वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ देखो वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई r और l।
तो आपने जो है इन सभी आकृतियों के सभी सूत्रों को याद करना है। वक्रपृष्ठ है, आयतन है, जो भी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, प्रश्न नंबर 18। 2 की घात 5 गुणा 10 का मान है। 2 की घात 5 गुणा 10। देखो 2 की घात 5 को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 की घात 5 को? 2 की घात 5 को हम लिखते हैं 2 दूनी 2 को 5 बार कर लो गुणा। देखो 2 1 2 3 4 और 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणा 10। जब 32 की 10 तक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 320। तो ये ऑप्शन आपका दिया गया होगा। तो इस तरीके से जो है हमने इन प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट प्रश्न हमारा चलता है 19। प्रश्न नंबर हमारा है 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास, x की घात 5 प्लस 3x की 2 प्लस 9x प्लस 10 का घातांक। तो घातांक जो लिखा जाता है प्यारे छात्रों, वो होता है पद की सबसे बड़ी पावर। देखो सबसे बड़ी पावर जो है इसकी 5 है, तो इस पद का घातांक कितना होगा? 5। 5 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 20। 30 माइनस 40 यानी कि 30 से 40। बहुत से बच्चे इसको माइनस पढ़ते हैं, जबकि ये माइनस नहीं है। ये जो है ये सीमा है 30 से 40। 30 से 40 की सीमा, तो 30 से 40 सीमा बतानी है उच्च सीमा। उच्च का मतलब ऊपर की सीमा। देखो 30 और 40 ये संख्या दी हुई है हमारे पास, मान लो 30 और 40। अब इस संख्या में जो है ये जो संख्या हमारी है निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो उच्च सीमा हमारी कितनी होगी? उच्च सीमा हमारी होगी 40। तो आपको इस तरीके से प्रश्नों को निकालना है। अब देखिए ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे प्यारे छात्रों, सैंपल पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन है। हमारा खंड क समाप्त हुआ, हमारा चलता है खंड ख स्टार्ट होता है। तो अब खंड ख शुरू करते हैं। देखो अब शुरू करते हैं खंड ख का। प्रश्न नंबर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है खंड ख का। ये दिया हुआ है 3 व 4 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है खंड ख का, 3 व 4 के बीच हमें निकालनी है 4 संख्या। 4 परिमेय संख्या निकालनी। तो देखो परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें जो है प्यारे छात्रों क्या चीज़ ध्यान रखनी, देखो 4 निकालनी है। तो 4 + 1 बराबर 5 से गुणा कीजिए। अब देखिए ये हो गया 3/1 और 4/1। दोनों में आप 5 से गुणा करिए। 3 गुणा 5 बटा 1 गुणा 5। ऐसे ही 4 गुणा 5 बटा 1 गुणा 5। तो ये हो गया 3 पंजे 15। ये हो गया 15 और बटे 5। ऐसे हो गया 5 चौक 20 और बटे 5। तो हमें निकालनी 4 संख्या हमारी होगी। देखो 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 और फिर 18 और फिर 19। ये 4 होगी, सबके बटे में लिख दीजिए 5। तो इस तरीके से जो है हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्यारे छात्रों नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इससे आगे का पाठ समझाते हैं। आप यहाँ लग कर अपना तैयार कर लें। धन्यवाद।